उल्लू हो तुम। अक्सर लोग उल्लू की तुलना मूर्ख से करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उल्लू बेहद ही शातिर पक्षी होता है। रात का शहंशाह होता है। जब रात को सारे पक्षी आराम फरमा रहे होते हैं ना, तब ये पक्षी उस काली रातों में पूरे आसमान में राज करता है। रात जैसे जैसे और काली होती जाती है ना, ये पक्षी उतना ही सक्रिय होते जाता है। उल्लू साइलेंट किलर होता है। जब ये शिकार के लिए निकलता है ना, अब ये पूरी तरह से चौकन्ना होता है और चौकन्ना होकर ये पक्षी पूरे इलाकों में चारों दिशा में नज़र रखता है और अपना किलिंग टारगेट चुनता है। उल्लू दूरदर्शी होता है और दूर बैठे डाल पर अपना शिकार चुनता है और उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। और जब ये उड़ान भरता है ना, तो इसकी उड़ान में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि उल्लू हुई एकमात्र ऐसा पक्षी है जब ये उड़ान भरता है तो इसके पंख में आवाज़ नहीं होती। उसके शिकार को तक ये पता नहीं होता है कि उस अंधेरी रात में कोई पक्षी आएगा और उसका शिकार करके चला जाएगा। और फिर वही होता है, उस अंधेरी रात में एक पक्षी आता है और शिकार करके चला जाता है। कभी कभी तो उल्लू सांपों का भी शिकार कर लेता है और तो कभी बाज जैसे बड़े पक्षी का भी उस अंधेरी रातों में शिकार कर लेता है। उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है, यदि आप इसके पीछे भी खड़े रहिएगा ना, तो बिना शरीर हिलाए अपनी गर्दन को पीछे करके आपको देख सकता है, जो अपनी गर्दन को 135 दोनों तरफ मिलाकर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। अभी तक तो आपने उल्लू के खासियत को जाना। आइए समझते हैं उल्लू से हम अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। हम और आप इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस प्रकार उल्लू अंधेरों से नहीं घबराता, ठीक उल्टा उस अंधेरों से डट कर मुकाबला करता। हमारे भी जीवन में समस्याओं का अंधेरा आता ही रहता। हम सब समस्या को समाधान खुद ना करने के बजाय उल्टा उससे दूर हो जाते हैं और सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है। हम सब बाद में बहुत पछताते हैं, लेकिन उल्लू के भांति हमें उस अंधेरी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। रात जैसे जैसे और काली होती जाती है, उल्लू और ज़्यादा सक्रिय होते जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में कुछ समस्याएं दिन पर दिन बड़ी होती जाती है। उल्लू की भांति हमें समस्याओं से लड़ने के लिए खुद को पहले से और ज़्यादा मजबूत और सक्रिय बना लेना चाहिए। उल्लू साइलेंट किलर होता है और चौकन्ना भी, और चौकन्ना होकर पूरे इलाकों में नज़र रखता है। ठीक हमें भी कोई काम या कोई प्लान करने से पहले साइलेंट रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए और चुपचाप उस काम या प्लान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। उल्लू दूरदर्शी होता है और दूर बैठे डाल पर अपना सही शिकार चुनता है। ठीक हमें भी सब्र रख कर अपने काम के लिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। जब उल्लू शिकार के लिए रवाना होता है तो ये अपने पंख से बिल्कुल आवाज़ नहीं करता और अपना शिकार कर लेता है। ठीक उसी तरह हमें उल्लू की भांति शांत रहकर बिना किसी को बताए अपना काम या प्लान करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। उल्लू कभी कभी सांपों का भी शिकार कर लेता है, तो कभी बाज जैसे बड़े पक्षी का भी। ठीक हमें भी उल्लू की भांति हमारे इर्द गिर्द में रह रहे कुछ आस्तीन के सांपों को भी पहचानना चाहिए। तो कभी बड़े से बड़ा समस्या भी आ जाए तो उससे भागने के बजाय उससे भिड़ जाना चाहिए। यदि आप उल्लू के पीछे खड़े रहिएगा ना,
तो बिना शरीर हिलाए अपनी गर्दन पीछे करके आपको देख लेता है। ठीक उसी तरह यदि कोई आपके पीठ पीछे समस्या खड़ी कर रहा होता है, आप अपने आप को स्थिर रखकर अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल पलट कर करना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कुछ लोग उल्लू को भूत प्रेत से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे माता लक्ष्मी का वाहन बताते हैं। ठीक उसी तरह हम इंसान के अंदर अच्छा बुरा दोनों होता है। बस आप अपने जीवन को सफल कैसे बनाते, आप अपने अंदर की अच्छाई से पूछिए, इसका जवाब आपके ही अंदर है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।